नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीबीपी। 6 जुलाई को दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया और 7 जुलाई को ईडी ने छापेमारी कर दी। अभी अभी खबर ये आ रही है कि 52 करोड़ की संपत्ति अटैच की है ईडी ने, और इस 52 करोड़ की संपत्ति में जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनके बताए जा रहे हैं कि 7 करोड़ के 2 फ्लैट और 11 लाख रुपए कैश जो उनका बैंक बैलेंस था वो अटैच किया गया। और सिर्फ इनका ही नहीं किया गया, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा, अमनदीप ढल, इनकी संपत्तियां भी अटैच की गई हैं और कुल मिलाकर 128 करोड़ रुपए अभी तक ईडी अटैच कर चुकी है। क्योंकि जो ये अभी 52 करोड़ की है ये दूसरी अटैचमेंट है, इससे पहले एक बार और अटैच हो चुकी है। अब देखिए, दिनेश अरोड़ा आपको पता ही है कि सीबीआई के पहले ही सरकारी गवाह बन चुके हैं, वायदा माफ गवाह जिन्हें बोलते हैं सीबीआई के। हालांकि शराब नीति में देखिए दोनों डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी। सीबीआई से तो ये जमानत पे रिहा थे क्योंकि वायदा माफ गवाह थे तो इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन इसी मामले में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया 6 जुलाई को, क्योंकि कुछ जो कैश के लेन देन थे, जब ईडी ने इनसे पूछताछ की तो वो थोड़ा आनाकानी कर रहे थे बताने में, तो ईडी ने निर्णय किया कि इनको गिरफ्तारी कर लिया जाए। और अब जब इन्हें गिरफ्तार किया है तो हो सकता है कि इनके हाथ में कुछ ऐसे सूत्र लगे हैं कि इनको कुछ सबूत ऐसे मिले हैं कि इन्होंने तुरंत ये कड़ी कार्यवाही करते हुए अटैचमेंट की है। और जब से अटैचमेंट की है देखिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप प्रत्यारोप, ये दौर शुरू हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो दिनेश अरोड़ा है इनके पास क्या क्या जानकारी है जो आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं को संकट में डाल सकती है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा के संबंध बड़े क्लोज बताए जाते हैं मनीष सिसोदिया जी के साथ, और अरविंद केजरीवाल जी के भी बहुत नज़दीकी रहे हैं। कुछ इनकी तस्वीरें भी वायरल हैं जिसमें वो गलबैया करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इतने जब ये नज़दीकी संबंध हैं तो नज़दीकी लेन देन है तो जानकारियां भी इनके पास कुछ खास तरह की होंगी, तभी इतना हड़कंप मचा हुआ है पूरी आम आदमी पार्टी में। और आम आदमी पार्टी ने क्या किया इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब दिनेश अरोड़ा की वजह से सवाल ये भी हो रहा है कि अभी मनीष सिसोदिया जी का नंबर आया है, लेकिन क्या जब ईडी कार्रवाई कर ही रही है तो ये कार्रवाई करते हुए क्या ये संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि इनका शीशमहल भी तो आरोपों के घेरे में आया हुआ है और जांच इसकी चली रही है। तो अटैचमेंट जब चल ही रहा है तो क्या शीशमहल भी अटैच होगा? ये तो चलिए आने वाला अभी कुछ समय में सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। और संजय सिंह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पीछे जो उगाही की थी इन्होंने शराब नीति की, जो कुछ कानून बने थे कि रात तक चलेंगे या जो भी इनके कानून थे, तो 82 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि इन्होंने कलेक्ट करके उसमें संजय सिंह का नाम आया था कि उनके नेताओं को कुछ दिए गए थे। अब जब नाम आया था तब संजय सिंह आपको पता ही है कि इतना बौखलाए थे। इन्होंने आरोप लगा दिया था कि ये जो है ईडी ने मेरा नाम गलत लगा दिया है और फिर मुझसे माफ़ी भी मांगी है। हालांकि बाद में वो प्रिंटिंग एरर कुछ आया था और ईडी ने इस दावे का खंडन किया था। अब देखिए बात ये है कि शोर, ये पहले तो आप ये देखिए कि ये दूसरी जब्ती है। कुल मिला के मैंने जैसे बताया कि 128 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं, इससे पहले भी जब्ती हुई, ये भी जब्ती हुई, लेकिन शोर इसी जब्ती का क्यों हुआ? जो शराब के कारोबारी हैं उन्होंने आपका साथ दिया, आपकी हर चीज में हाँ से हाँ मिलाई, और आपने उनके लिए क्या उन्हें खुला छोड़ दिया ऐसे अपने हाल पे? जो कुछ हो, मनीष सिसोदिया जी का नाम आया तो सारे उबल गए।
अरे थोड़ा जो है, चोर उचक्कों के भी कुछ कायदे कानून होते हैं, उनके भी कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि कभी भी अकेला तो नहीं छोड़ते, कि दोस्त अगर आपका मुसीबत में है तो उसे उसे अपने हाल पे छोड़ दें। और जब चलिए उनको अपने हाल पे छोड़ ही दिया, तो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने, और भी बने जाएंगे, अपना इसमें हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के भी नाम शामिल हैं, जिनकी संपत्ति जब्त हुई है। और राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, आपको ध्यान होगा कि जब इनकी जमानत हुई थी, तो आतिशी जी ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बोला था कि देखिए इनके पास से कुछ नहीं मिला, हालांकि वो मनीष सिसोदिया जी के संबंध में नहीं थी, इनके संबंध में थी, जब ये सरकारी गवाह बने थे। और इन्होंने ये जानकारियां दी हैं कि जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मुश्किल में डाल सकती हैं। हालांकि इनकी संपत्तियां भी कुर्क हो रही हैं, क्योंकि देखिए शराब कारोबारी तो बहुत सारे थे, अब सबके नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन विशेष बात यह है कि मनीष सिसोदिया जी पर जब कार्रवाई होती है तो वो सुर्खियों में आती है। और मनीष सिसोदिया जी तो फरवरी से ही इस समय जेल में है। अब जो 52 करोड़ की डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 करोड़ 29 लाख रुपए की जो रकम है, उसमें देखिए अचल संपत्ति है, जिसमें मनीष और सीमा जी की 2 अचल संपत्ति है, मतलब 2 इनके फ्लैट हैं इसमें। और राजेश जोशी की चैरियट प्रोडक्शन मीडिया लिमिटेड, इसकी जमीन फ्लैट, और गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट शामिल है। ये जो टोटल 52 करोड़ का अमाउंट है उसकी सारी मैं ये बता रहा हूँ, ये सब शामिल है इसमें। मनीष सिसोदिया जी के बैंक में देखिए थे 11.5 लाख रुपए। ब्रिडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44 करोड़ रुपए इस कुर्की में शामिल है। और ये जैसे कि मैंने बताया इस मामले में दूसरी कुर्की है। इससे पहले जो कुर्की हुई थी उसमें विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई और अन्य के 76.54 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया था। आप देखिए, अनुमान लगा लीजिए कि 76 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात वही है, जैसे मैंने बताया, कि इस मामले में कोई शोर नहीं मचा। देखिए, अब हेरा फेरी, कानून का उल्लंघन, अब राजनेताओं ने क्या इसे अपना एक जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिया है कि जब वो जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनता के पैसों की इसी तरह से बंदर बांट करनी है। और उस पर जब ये फंस जाते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। उनको ये विश्वास होता है कि जो ये वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे, कपिल कपिल सिब्बल हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो वकील हैं, इनको लगता है कि ये इनकी जमानत दिलवा देंगे, क्योंकि ये जमानत दिलवाने में एक्सपर्ट है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, ये कहा जा रहा है, इनकी जो आतिशी मार्लिना जी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि ये भाजपा जो है ये मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने लिए झूठ का पुलिंदा लेकर आई है। ईडी के खुद के कागजों के मुताबिक मनीष जी के पास सिर्फ 81 लाख की संपत्ति है, जिसमें 11 लाख रुपए का एक बैंक अकाउंट, एक फ्लैट, 5 लाख का एक दूसरा फ्लैट। दोनों फ्लैट एक्साइज पॉलिसी के बनने से वर्षों पहले खरीदे गए थे। तो आप उन्हें तथाकथित घोटाले से कैसे जोड़ सकते हैं? झूठे आरोप लगाने से पहले इन्हें अपने ही कागज पढ़ लेने चाहिए थे। झूठ फैलाने के लिए इनकी पूरी पार्टी और प्रधानमंत्री जी को मनीष सिसोदिया जी से माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब ये
आगे कैसा रूप लेता है, क्या क्या जांच में निकल कर आता है, क्या क्या कोर्ट के फैसले आते हैं, ये अभी थोड़ा सा लंबे चलेंगे। अभी आज तो ये शुरुआत हुई है। अब ईडी क्या क्या कार्रवाई करती है इनके खिलाफ, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।